देव जी को अपना क्रोध हुआ समर्पयामि प्रदक्षिणां जे तीर्थानि प्रचरन्ति शिखास्तानि गान्गिणा ते काकुसहस्रयो जने वधन्वानि धन्वसि प्रार्थना प्रार्थयेत कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आकाशपतिगन्तोऽयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। पूर्वस्वः भागवत महापुराणाय नमो नमः। ध्यानं समर्पयामि। हस्ते धर्मादाय हाथ में जल लीजिए। बोलिए अनेन कृतेन पूजनेन श्री भागवत महापुराण देवताः प्रीयन्तां नमः। व्यास पूजनम् व्यासाय विष्णुरूपाय कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की पार्वती कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया यशोदा यशोदा गोद खिलैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की। बिहारी लाल की
जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनम् आराधिग्रहणं हस्तप्रक्षाल्यः मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ जितने नन्दमाय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्न ते अनागं महिमानः सजन्त चन्द्रपूर्ते साध्याः शान्तिदेवाः हरिः ॐ देवकी नन्दनाय विद्महे राधावल्लभाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालं भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरः भूर्भुवस्वः श्रीभागवत महापुराणाय नमो नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः कथं पापं कथं दुःखं कथं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्तिः पुण्योऽहं तव दर्शनात् प्रेम से बोले गजानंद भगवान की भागवत महापुराण की बालकृष्ण लाल की राधा रामचंद्र भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी भक्तों पूर्व जजमान राजेश्वर सिंह यादव जी हैं, जो प्रथम इस यज्ञ के प्रथम वर्ष में जजमान थे। अब आपके बीच सामने आए हैं मां मुंडेश्वरी के प्रथम पुजारी जी। श्री ओम प्रकाश दुबे जी। अब कथावाचिका श्रीमती किशोरी अमृता त्रिपाठी जी से निवेदन करूंगा कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हम सब भक्तों को आह्लादित करें, कराबोर करें। जय श्री राम। श्रद्धे जय श्रद्धे राधे जय श्रद्धे जय श्रद्धे श्रद्धे राधे जय श्रद्धे जय श्रद्धे श्रद्धे शीघ्र अति शीघ्र आने का प्रयास करें, क्योंकि कथा प्रारंभ हो चुकी है। आने का प्रयास करें। हनुमान जी महाराज पूर्णेन्दु
मुखा दरविंदु नेत्रा कृष्णान्तरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वंशी विभूषितकरा नवनीत। एक बार जोरदार जयकारा लगाना पड़ेगा। श्री हनुमान जी महाराज की पार करेंगे मैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे मैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे मैया, भज कृष्ण कन्हैया।
वाले लोग हैं उनकी दुश्मनी है क्या राम जी से। एक तो बिल्कुल बीच में बॉर्डर लगा रखा है, लगता है इधर हिंदुस्तान के लोग उधर पाकिस्तान के। एक तो बीच में बॉर्डर है और दूसरा जयकारा नहीं बोल रहे हैं। हनुमान जी महाराज अभी भी शर्म आ रही है जयकारा बोल रहे हैं। हमने पहले दिन कहा था ना कि यहाँ पे शर्म नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ आप किसी रिश्ते में नहीं, यहाँ पे आपके बड़ा भक्त है पे जो भी जयकारा। अच्छा, जब कथा में लोग आके बैठ जाते हैं तो लोगों को चिंता हो जाती है कि देखो जाके वहाँ बैठ रहे हैं पर देश का विकास नहीं हो रहा है। कथा में आते हैं तब उनको देश के विकास की चिंता हो जाती है, पर कोई शराब पी के जब नाली में लौटता है तब देश के विकास की चिंता नहीं होती। देश के विकास की चिंता, देश के विकास की चिंता लोगों को तब नहीं होती जब एक नौजवान बेटा माँ बाप को गाली दे रहा होता है, तब नहीं देश के विकास की चिंता होती है। और तो और यदि कोई बाबा जी हैं, कोई संत हैं, उनने कोई अपराध कर दिया और वो जेल में चले गए तो लोग क्या कहते हैं कि सारे बाबा ऐसे हैं, जाओ छोड़ो बाबा जी को। सारे बाबा जी को ऐसी दृष्टि से देखते हैं कि बाबा जी बेचारे छिप के चलते हैं, मुँह चुरा के चलते हैं। मतलब एक बाबा ने अपराध किया तो सारे बाबा को उसी दृष्टि से देखते हैं, छोड़ो इन सबको छोड़ो। यदि बाबा ने अपराध किया तो सारे बाबाओं को छोड़ने की बात करते हैं, लेकिन झूठ बोलने से उनका कई बार घाटा हुआ पर झूठ कभी नहीं छोड़ा। बाबाओं को छोड़ना है, धर्म को छोड़ना है, भक्ति मार्ग में भी कोई घाटा हो गया तो भक्ति छोड़ देना है। लेकिन संसार में रही यहाँ पे हर दिन कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है, लेकिन संसार का नहीं छोड़ पाता। कहते हैं लहसुन प्याज नहीं खाते क्या उससे फायदा हो जाएगा, नुकसान पहले ही हो रहा है। अब भोजन अच्छा नहीं लग रहा है, दुबले होते चले जा रहे हैं, गुटखा खाने से भी तो दुबला होता है, उसको क्यों नहीं छोड़ा हो रहा। नुकसान का तो हर तरफ के नुकसान का देखा जाए, हमें बहाना चाहिए। तो कथा में लोग आके बैठते हैं तो लोगों को लगता है कि इसका विकास नहीं हो पा रहा है। जानते हो जो बाहर लोग हैं जो कथा नहीं सुनने आते, कथा हो रही है फिर भी कथा सुनने नहीं आते, उनको लगता होगा कि सब पागल है जाकर के वहाँ कथा सुन रहे हैं। हम देखो बढ़िया बिस्तर पे पड़े हैं पर यहीं से कथा सुन रहे हैं। पंडाल में जाने की आवश्यकता क्या है, तो यहीं से बैठ कथा सुन रहे हैं। सब पागल हैं जो वहाँ जाकर कथा सुन रहे हैं। जिनको कथा में रुचि नहीं है, जो कथा नहीं सुनते, उनको लगता होगा कि आप सब पागल हैं, लेकिन आप सबको लगता होगा कि वो सब पागल हैं। इतनी अच्छी कथा और फिर भी नहीं आ रहा। जो सांसारिक लोग होते हैं उनको भक्त पागल लगते हैं, पर भक्तों को संसारी लोग पागल लगते हैं। कितनी पागल देखो। तो यहाँ पे आकर के आपको सच में पागल हो जाना, कह दो हम सच में पागल हो चुके हैं। घर पे नींद की गोली खा करके तब नींद आता है, यहाँ पे बिना नींद की गोली के ही सो सकते हैं। क्योंकि आप पंडाल में आते हैं तो सारी चिंता दूर हो जाती है 2.5 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए। जो भी घर पे किचकिच चल रहे थे ना, सास बहू का झगड़ा, वो भूल जाता है दिमाग से। जो भी टेंशन होते हैं, जो भी चिंता होती है, वो दूर हो जाती है जब कथा में आते हैं। इतना तो फायदा है। तो ये सब मेरी कहने का केवल एक ही अर्थ है कि यदि यहाँ खुश नहीं होगे, मस्त नहीं रहोगे, तभी कहाँ मस्त होगे। एकदम मस्त होकर के जयकारा लगाया करो, झूम लिया करो, भजन गा लिया करो। उसके बाद तो दुनिया है ही दुलाना कथा पंडाल है, सत्संग ही है हंसाने के लिए। तो मस्त होकर के यहाँ जयकारा लगाया करेंगे। अब जयकारा लगाइए हनुमान जी महाराज, भागवत भगवान की। आइए हम सभी बड़ी प्रेम से, बड़े भाव से भागवत कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। बड़ी सुंदर भागवत कथा में बताया गया कि कथा सुनने का अधिकारी कौन है। कथा सुनने के अधिकारी सब नहीं है माता, सबको कथा सुनने का अधिकार नहीं है। कथा सुनने का अधिकार केवल उसको है जिसके अंदर से मच्छर बन गए हैं, जिसके अंदर से मच्छर
जिसके अंदर के मच्छर मर गए। अंदर का मच्छर, इसका क्या मतलब? गोस्वामी जी ने कहा काम क्रोध मद मच्छर नाना। मत्सर को उन्होंने कहा मच्छर। मच्छर और मत्सर में नए सा थोड़ा सा बहुत तनिक सा अंतर है। मच्छर वो जो बाहर से काटे और मत्सर वो जो अंदर से काटे। यदि आपको दूसरों का विकास, दूसरों का बढ़ता हुआ धन, दूसरों की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा आपको बुरी लगने लगे तो समझ जाना कि अब हमारे अंदर मच्छर घुस गया है, मॉर्टिन लगाना पड़ेगा। अब मच्छर घुस गया है, मच्छर अंदर केकड़ा का ये चार, अभी आप 4 केकड़ों को पकड़ो। अच्छा केकड़ा कितने लोग जानते हैं? केकड़ा कितने लोगों ने देखा है या सुना है? हाथ उठाइए। सब जानते हैं लगभग केकड़ा। अभी आप 4-6 केकड़े को पकड़ लो और पकड़ करके आप उसको एक डिब्बे में बंद कर दो और डिब्बे का ढक्कन खोल दो, तो चाहे तो वो केकड़े बाहर निकल सकते हैं पर नहीं निकल पाते। क्यों? क्योंकि एक केकड़ा बाहर निकलता है तब तक दूसरा टांग खींच के नीचे गिरा जाता है, और जब दूसरा निकलता है तो तीसरा टांग खींच के नीचे गिरा देता है, और तीसरा निकलता है तो चौथा टांग खींच के नीचे गिरा देता है, और चौथा निकलता पहला खींच देता है। अब टांग खींचने के चक्कर में कोई डिब्बे से निकल नहीं पाता, उसी में सब पड़े रहते हैं। वही है, यही है जो ईर्ष्या, जिसके अंदर ईर्ष्या होता है वो खुद बढ़ पाता है ना लोगों को बढ़ने देता है। वो जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था और धनुष उठाना था, अब एक राजा उठता है तो वो धनुष उठाने जाता है, धनुष उठाने जाता है तो धनुष उठा नहीं पाता, वापस चला आता है। दूसरा राजा जाता है, वो भी धनुष नहीं उठा पाता। तो ऐसे से करके जब सबको लगता है कि धनुष उठेगा नहीं, हमसे बड़ी बेइज्जती हो रही है, तो जब बेइज्जती अपनी करवा के आके अपने अपने सिंहासन पर बैठते हैं तो गणेश जी से यही प्रार्थना करते हैं कि ये गणेश जी हमसे धनुष नहीं टूटा कोई बात नहीं, पर ये जो 999 और बैठे हुए ना इनसे नहीं टूटनी चाहिए। हमसे नहीं टूटा कोई बात नहीं, पर इनसे नहीं टूटनी चाहिए। हम नहीं आगे गए तो इनको भी आगे नहीं जाना। हमसे टूटे ना टूटे, इन सबसे नहीं टूटनी चाहिए। ये होता है केकड़ा, मच्छर। हमारे अंदर के मच्छर को मारना होगा। हमें एक भावना अपने अंदर लानी होगी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब प्रसन्न रहें, सब आगे बढ़ें। यदि किसी का घर बढ़ रहा है, किसी का धन बढ़ रहा है, किसी का नाम बढ़ रहा है, तो उससे जलना कि भाई आप भी अपनी पात्रता बढ़ाओ। जिसकी जितनी पात्रता उसको उतना मिलना ही मिलना है, कोई उसमें वो नहीं है। भगवान के लिए सब समान है। पात्रता अपनी रखो, जितनी पात्रता वो उतना ही रख पाओगे। वो जो बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी बड़ी तेज से, अब एक जगह रखा हुआ था कटोरा, एक जगह रखा हुआ था बाल्टी, एक जगह रखा हुआ था थाली। अब ये सब रखा हुआ था, बारिश खूब तेजी से हो रहा है, बाल्टी भर गया, थाली भर गई, कटोरा भर गया, सब तो भर गया। तो अब ये जो कटोरा है ये अब कह रहा है कि भगवान तुमने बड़ी नाइंसाफी की है। क्यों? क्योंकि बाल्टी को तूने ज्यादा पानी दे दिया, मुझे कम दिया। कटोरा कहता है कि मुझे कम पानी दिया और बाल्टी को ज्यादा पानी दे दिया, ये तो नहीं चलेगा महाराज। भगवान ने कहा कि तू अपनी पात्रता तो देख, तो कितना छोटा छोटा जितना तेरे में स्थान है उतना पानी आ गया। अब बाल्टी की पात्रता बड़ी है, उसको ज्यादा पानी दे दिया और तुझे नहीं दिया। अपनी पात्रता बढ़ाए, पात्रता बढ़ाए तो कृपा तो जरूर मिलेगी। हमें अपनी पात्रता को, योग्यता को बढ़ाना, योग्यता बढ़ाएंगे तो नाम प्रतिष्ठा अपने आप आता चला जाएगा। दूसरों से जलना भोगना नहीं, दूसरों को क्यों जलना। तो भागवत कथा सुनने का अधिकारी वो है जो किसी से जले ना।
जिसके अंदर ईर्ष्या ना हो, मत्सर ना हो, यदि ये ना हो तब ना भागवत कथा सुने, तब उसे इसका फल मिलेगा ठीक से। नहीं तो हमने खूब भागवत कथा सुन ली लेकिन फायदा कुछ हुआ नहीं। इसीलिए क्योंकि हमारे अंदर सब भरे पड़े, जब भरे पड़े, जब बाल्टी में पानी भरा है पहले से ही, जब वो फूल है तो दूसरा कुछ उसमें नहीं आ सकता ना। उसमें घी अब डालोगे और कुछ डालोगे तो वो फिर दिक्कत होगा ना, बाल्टी को खाली करना पड़ेगा। तो अंदर जब भरे हुए हैं दोस्त, तो भागवत कथा पे कहाँ से प्रवेश करें, रति कहाँ से आए? यदि भागवत कथा का लाभ चाहिए तो हमें अपने अंदर से दोषों को क्या करना होगा, मारना होगा। वो दूध आपने लाया खरीद करके, अब दूध आपने खरीद करके लाया, सो उसे जूठे बर्तन में रख दिया। अब बर्तन जूठा है, आपने उसमें दूध रख दिया और गैस पे रख दिया गर्म होने के लिए, तो फट नहीं जाएगा वो दूध, क्योंकि बर्तन जूठा था। बर्तन जूठा था, वो ठीक से धोया नहीं हुआ था, और उसमें दूध रख दिया और गर्म करने को रख दिया, तो फट जाएगा ना दूध। अब इसमें बर्तन की गलती है या फिर आपकी गलती है? आपकी गलती है ना, अपने बर्तन को साफ नहीं किया, दूध फट गया। वैसे ही यदि भागवत कथा का लाभ ना हो तो किसकी गलती है? भागवत कथा की गलती या फिर आपकी? क्योंकि आपने अपना बर्तन साफ नहीं किया था ना, आपका बर्तन जूठा ही था, गंदा था, इसलिए नहीं फायदा हुआ। तो फायदा लेना है तो अपने अंदर के दोषों को मारना होगा। हर कथा यही कहती है कि कथा सुनने से पुण्य मिलता है, कथा सुनने से पुण्य मिलता है, पर इशारा ये है, संकेत ये है कि कथा केवल सुन लेने से पुण्य नहीं मिलेगा। ग्रंथ इशारा करते हैं कि आप केवल कथा सुन लो, इससे फायदा नहीं होगा। आपको कथा सुन करके जो कथा में बताया गया उसका पालन करना पड़ेगा, तब पुण्य मिलेगा। और केवल सुनने से पुण्य मिलेगा, लेकिन कब? जब आप हर एक महीने में कथा सुनोगे, पक्की बात है, क्योंकि आपके मन में बुराइयां हैं, आपकी बुरी आदतें हैं जो करोड़ों जन्म से चली आ रही हैं, तो उनको धोने के लिए आपको बार बार सत्संग करना पड़ेगा ना। बार बार आप सत्संग करोगे, बार बार आप कथा सुनोगे, बार बार, तब केवल सुनने से फायदा मिल सकता है। यदि एक बार केवल साल में सुन लेना है तो आपको केवल सुनना ही नहीं है, केवल सुन करके पुण्य नहीं मिलेगा, आपको सुन करके वो करना पड़ेगा, तब उसका फल मिलेगा, नहीं तो फल नहीं मिलेगा। कितना भी करोड़ों नाम जप कर लो। वो कल आप लोगों ने सुना था बकरी वाली कथा, कुएं में बकरी गिर गई, बकरी को निकाला नहीं, दुर्गंध जाने गई, मैंने इतना खर्च कर डाला, पैसा खूब लगा दिया, लेकिन बकरी को कुएं से नहीं निकाला तो दुर्गंध नहीं गया। तो खूब कर डाले, लेकिन अंदर से बकरी को नहीं निकाला, दोषों को नहीं निकाला, तो भागवत कथा का लाभ नहीं होगा। तो करना है, सुनना है और सुन करके उसे जीवन में करना भी है। बोलिए भागवत भगवान। कल आप सबने सुना कि वो धुंधकारी जो था, कौन? धुंधकारी। और उनकी मैया जी कौन? उनकी मैया का क्या नाम था? धुंधुली। और पुत्र का नाम धुंधकारी। ये है धुंधली। एक होता है प्रकाश और एक होता है अंधकार। ये ना तो प्रकाश है बेचारी, ना तो अंधकार है, ये धुंधली है। इसको ना प्रकाश कहा जा सकता है, ना ही अंधकार। इसको दिखता है लेकिन रस्सी साफ दिखाई पड़ती है, साफ रस्सी। जैसे वो गोधुली बेला होती है ना, तो कुछ कुछ समय ऐसे होते हैं दिख, ऐसा भी नहीं कि दिखे ना, बिल्कुल दिखते हैं लेकिन गलत दिखते हैं। कोई इंसान होता है, वो है एकदम से गोरा गोरा सा, सफेद सा, लेकिन वो दिखेगा काला काला। ये दिखेगा कि हाँ इंसान है, अंधकार हो तो इंसान दिखे ही ना। पर गोधुली बेला होती है तो आप ये जान सकते हो कि हाँ इंसान, लेकिन वो काला काला। तो धुंधली की वही हालत है। धुंधली को लग रहा था कि चलो इस फल को खा ले, लेकिन उसको लगे कहीं नुकसान ना कर दे। तो धुंधली का बेटा हुआ धुंधकारी, और धुंधकारी बड़ा हुआ वो जो गोकर्ण महाराज थे।
गौकर्ण महाराज और धुंधकारी, ये दोनों भाई जो हैं, दोनों खूब प्रसिद्ध हुए, खूब फेमस हुए। तो एक हुए ख्यात, एक हुए लायक, और दूसरे इतनी शिकायत आई, इतनी शिकायत आई कि ये आत्मदेव बड़ी परेशान हो गए, व्यतीत हो गए, व्याकुल हो गए, एकदम व्याकुल हो गए। जो व्यक्ति दुष्ट होता है वो दुष्ट होता ही है। ये धुंधकारी जो है ये छल छिद्र से ही जन्म लिया था। तो आत्मदेव बड़े परेशान हो गए, बड़े व्याकुल हो गए, बड़े व्यथित हो गए, बस निकल पड़े आत्महत्या करने की, अब तो मैं मर जाऊंगा, अब जीऊंगा नहीं। सो गौकर्ण महाराज आए और गौकर्ण महाराज आकर के हाथ पकड़ करके बैठे और समझा रहे हैं, पिताजी कोई इस दुनिया में सुखी नहीं है, कोई भी सुखी नहीं है। सुखी केवल वो है जो भगवान का भजन करता है। केवल सन्यासी सुखी है, केवल संत सुखी है, सब संत सुखी विचरण करते हैं, केवल संत सुखी है। भजन करो आप चिंतित मत हो, आप भजन करो। आत्मदेव जी ने कहा कि भजन तो करें वो तो भली प्रकार समझते हैं कि भजन में ही आनंद है, भजन तो हम करें लेकिन भजन में मन लगता नहीं, क्या करें? ऐसा कोई तरीका बता दो, ऐसा कोई दवाई बता दो जिसको खाए और भजन में मन लग जाए, ऐसा कौन सा तरीका है? तो गौकर्ण जी ने सूत्र रूप में बताया। उन्होंने कहा कि भजन में मन नहीं लगता, इसके कारण है आप यदि अपने अंदर से अहंता को हटा दो, देह भाव को हटा दो, तो भजन में मन लगे। और दूसरा बड़ा सरल सा एक मार्ग है, यदि आपको भजन करना है, भजन में मन अपना लगाना है, तो एक काम करना कि आप किसी भक्त के साथ हो, जो भक्त हो, जो भजन करता हो, उसके साथ आप लग जाओ। वो करंट जब किसी को लगता है ना और दूसरा उसको आकर के स्पर्श कर ले तो उसको भी करंट लगता है। वैसे ही ये बड़ा सहज सा एक तरीका है कि यदि आपको भजन करना है तो आप किसी भक्त का ही संग कर लो, किसी भक्त का संग कर लोगे तो आपको भी करंट लग जाएगा भक्ति का। अहंता को छोड़ दो, अज्ञान को छोड़ दो। गौकर्ण जी ने बड़े दिव्य तरीके से समझाया आत्मदेव जी को, और आत्मदेव जी स्वयं विद्वान है, इसलिए वो तुरंत ही समझ गए बात। और आत्मदेव जी को खुद का बोध हुआ, और खुद का बोध हुआ, घर को छोड़ी जंगल में चले गए। जब व्यक्ति को खुद का बोध होता है, खुद को पहचान लेता है, तो तृण के समान त्याग देता है संसार को, दुनिया को। एक बार एक शेर था, शेर का बच्चा था, वो अपने माँ बाप से बिछड़ गया, अकेले हो गया। तो कुछ भीड़ जा रही थी, सो वो छोटा सा बच्चा शेर का, सो उन्होंने सोचा कि छोटा सा बच्चा उनको दया आ गई। सो जो भेड़िया थे सब, उन्होंने जो है उनको शेर के बच्चे को साथ में ले लिया, भेड़ लेकर के चले गए। भेड़ थे तो शेर के बच्चे को लेकर के चले गए। अब ये शेर का बच्चा उन्हीं के बीच में रह करके बड़ा हुआ, का लालन पालन उन्हीं लोगों के साथ में हुआ। अब ये था शेर, लेकिन समझिए अपने आप को भेड़, इसको लगे कि हम भेड़ हैं, लेकिन था शेर। इसको पता ही नहीं, जैसे वो चले वैसे ये भी चले, जैसे वो बोले वैसे वो भी बोले, चिपका ऐसे दुक्का दुक्का रहे एकदम से कि मैं तो भेड़ हूँ, मैं तो बेचारा भेड़ हूँ, हमेशा ही लगे मैं तो बेचारा भेड़ हूँ। अब एक बार जो है जंगल में गया, वहां शेर ने खूब तेज गर्जना की, और शेर ने गर्जना की तो सारे भेड़ भागे, और उसी में शेर भी भाग रहे। अब सारे भेड़ जो है वो छोटे छोटे, और शेर बड़ा बड़ा गया था शेर का बच्चा। अब ये बड़ा सा उसकी भीड़ में भाग गया। अब जो शेर ने गर्जना की थी, ये तो बड़ा आश्चर्य रहे कि ये भेड़ जो ये तो भागे, पर ये शेर क्यों भाग रहे हैं? तो उसने सोचा ये भेड़ जाए भाड़ में, पर इसको पकड़ो,
ये जो बीच में शेर भाग रहा है, भेड़ों के बीच में शेर भाग रहा है, मुझसे डर करके भेड़ जाए भाड़ में पर इसको पकड़ो। वह शेर गया और उस बीच में जो शेर था उन लोगों के बीच में, जो अपने आप को भेड़ समझता, उसका गला पकड़ा और गला पकड़ करके वापस लाया और समझाया, बोले क्यों इनके बीच में जा रहे हो। अब ये सोचे कि अब तो मैं मरा। से बोले अरे बेचारा मैं तो भेड़ हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। इसको लगे कि मैं भेड़ हूँ और शेर ने मुझे पकड़ लिया है, तो बड़ा प्रार्थना करा, अरे बेचारा मैं तो भेड़ हूँ, मैंने कोई गलती नहीं करी, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। इसने खूब समझा कि तुम शेर ही हो, पर वो माने ना। वो कह करे बेचारा मैं भेड़ हूँ, छोड़ दो मुझे। पकड़ करके ले गया शेर। अब जलाशय में, तालाब में मुख दिखाया, देख और मेरा मुख। अब इस शेर ने कहा रे मैं तो शेर के जैसा लगता हूँ। उस शेर ने कहा शेर के जैसे नहीं लगते, तुम शेर ही हो, तुम शेर के जैसे लगते नहीं, तुम शेर ही हो। अब इससे लगा कि अरे मैं तो अपने आप को जीवन भर भेड़ समझता रहा, पर मैं तो हूँ शेर। अब उसने ऐसी गर्जना की, ऐसी गर्जना की कि पूरा जंगल थर्रा उठा। ये था शेर, लेकिन समझता था अपने आप को भेड़। इसे जब बोध हुआ तो उसने गर्जना की। वैसे ही हम जो है सिंधु, बहुत बड़े हैं हम, सागर हैं हम हैं सिंधु, पर अपने आप को समझते हैं बिंदु। बहुत छोटा समझते अपने आप को, पर हम हैं बहुत बड़े। हम सच्चिदानंद के बच्चे, हम भगवान के बच्चे, हम ब्रह्म के बच्चे हैं, पर अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं। पर जब बोध होता है, सारी अज्ञान मिटते हैं, तब समझ में आता है। जब बोध मिटता है तब। अच्छा, ये जो शेर का बच्चा जो था, ये जो भेड़ अपने आप को समझता था, इसका अज्ञान कैसे मिटा? जीवन भर अपने आप को भेड़ समझता था और शेर समझा, तालाब में मुख को देखा कभी, तो इसको अपना बोध हुआ। इसको अपना बोध होने में कितना समय लगा? ये जो शेर था, इसको अपने आप को समझने में कितना टाइम लगा? 10 मिनट लगे, 2-4 महीने नहीं ना। उसने बस मुख दिखा दिया, बस समझ में आ गया। केवल किसी ने पहचान करा दी। वो शेर जो था वो सदगुरु के रूप में आया और उसने पहचान करा दी। उसने ये नहीं करा कि कुएं में सिक्का फेंक दिया, यहाँ जाकर लाल कपड़े चढ़ा दिए, वहाँ जाकर मौलवी के यहाँ ये कर दिए, चद्दर चढ़ा दिया, यहाँ भी ये कर दिया, वहाँ भी वो कर दिया। उसने कुछ भी नहीं किया। उसने क्या किया? अपने आप को पहचाना, अपने आप को उसने देखा, अपने आप का बोध किया उसने। बस ये करते रहे, वो करते रहे, खुद का बोध कर ही नहीं पाए, पूरा जीवन निकल गया। खुद का बोध करें, खुद का बोध हो। और जहां आपको खुद का बोध होगा कि मैं हूँ कौन, क्या मैं देह हूँ? यदि शरीर ही हम होते, यदि हम हाथ होते, अब हाथ को कह रहे हैं, यदि हम हाथ होते तो हाथ को हमें उठाना नहीं पड़ता, अपने आप उठ जाते, तो उठ ही नहीं रहा। हाथ को कहो कि हाथ उठ जाए, उठेगा। मुख को कहो कि मुख बोल जाए, बोलेगा। हाथ नहीं उठेगा। आप क्या करते हैं? आप हाथ को उठाते हैं, अपने आप हाथ नहीं उठ सकता, अपने आप हम खा नहीं सकता, आप हाथ को उठाते हैं। पैर को अपने आप कहो कि पैर को चलो, क्या चलेगा? नहीं चलेगा। पैर को कौन चलाता है? कौन चलाता है? आप चलाते हैं। आंख को कहो कि अपने आप देखो, बदल दो दृष्टि, इधर देखो, तो क्या ये बदलेगा? इधर नहीं। इसको कौन बदलेगा? हम। ये जो हम है, ये है कौन? यदि हम हाथ होते तो अपने आप ही काम करता, पर नहीं करता। पैर, हम ना हाथ है, ना पैर है, ना आंख है, ना नाक है, ना बाल है, हम कुछ नहीं, तो हम हैं कौन? हम कौन है? हम आत्मा हैं। और ये शरीर क्या है? ये आत्मा का कमरा है। जैसे कोई कमरा हम किराए पे लेते हैं, वैसे ही इस आत्मा का कमरा है ये शरीर। हम शरीर नहीं है, पर विडंबना ये है कि हम शरीर के लिए ही जीते हैं, पर हम शरीर
नहीं, हम देह नहीं है, हम आत्मा है। और आत्मा अजर अमर है, कभी मर नहीं सकता। हमें मरने का बड़ा डर है। हमें मरने का डर नहीं है, आपको मरने का डर नहीं हो सकता, आपको शरीर के मरने का डर है। हाय हमारा शरीर मर जाएगा। हम शरीर के लिए ही जीते हैं, जबकि शरीर हम नहीं है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं। ये शरीर का भाव यदि आपको छूट जाए, मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष मुक्ति किसे कहते हैं? मुक्ति उसे नहीं कहते कि वहां से ऊपर से एक विमान आएगा और उठा ले जाएगा, बस हमारी मुक्ति हो गई, हमारा मोक्ष हो गया। ऊपर से कोई विमान नहीं आने वाला है, ना तो आप ऊपर जाने वाले हैं। विमान आपको ले जाएगा तब आपकी मुक्ति नहीं होगी, यही मुक्ति हो जाएगी उसके बाद विमान लेके जाएगा। मोक्ष तो यही पे होना है। और मोक्ष तभी हो जाएगा जब आपको ये पता चल जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। यदि मैं देह नहीं हूँ तो देह ने जितने भी रिश्ते बनाए हैं वो भी हमारा नहीं है। भाई जब देह ही हमारा नहीं है तो देह ने जो रिश्ते बनाए वो कहाँ से हमारे हो सकते हैं? यदि भोजन करो, अभी भोजन रख लो बना करके, 5 घंटे बीत जाए, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, तो भोजन जो होता है वो खराब हो जाता है। और उसी भोजन से हमारे शरीर बनता है। तो हम देह नहीं है, हम आत्मा है, हम देह नहीं है। तो देह के लिए हम जीना बंद कर दे, देह भाव को हम छोड़ दे। जिस समय हमने देह भाव को छोड़ दिया, हमारी मुक्ति हो गई, हमारा मोक्ष हो गया। ज्यादा और आवश्यकता नहीं है। अभी यदि आपने देह भाव छोड़ दिया तो अभी आपका मोक्ष हो गया। तीसरे दिन की कथा में अब बताओ, क्या देह भाव छोड़ सकती हूँ? आप क्या अपने आप को बोध करा सकते हो कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ? क्या करा सकते हो? यदि नहीं आप बोध करा सकते तो फिर आपका मोक्ष नहीं होगा। आपको देह भाव छोड़ना पड़ेगा। जब 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 परीक्षित जी को शाप लगा हुआ था ना कि उनको तक्षक नाग डस लेगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। पर तक्षक नाग ने डसा तो, लेकिन किसको डसा? केवल उनके देह के घट देह वो पहले ही छोड़ चुके थे परीक्षित जी। केवल देह ऐसे पड़ा हुआ था कि नाग ने डस लिया। वो तो देह भाव को छोड़ चुके थे। तो आप देह भाव को छोड़ो सो मुक्ति। अपने आप को हमें पहचानना है, अपने आप को पहचानना है कि हम हैं कौन। और जो भी मिले, हमें फूल मिले या हमें कांटे मिले, हमें सब में प्रसन्न रहना है। वो एक व्यक्ति था, उसका घोड़ा खो गया। एक व्यक्ति था, उसका घोड़ा खो गया। और घोड़ा खो गया तो लगा वो लड्डू बांटा, खरीदा और लड्डू बांटा। बड़ी खुश है वो, बहुत खुश है। उसका घोड़ा खो गया तो बड़ा प्रसन्न है, और इतना प्रसन्न है कि वो लड्डू बांट रहा है। कुछ नहीं, किसी ने कहा कि तुम तो बड़े बेवकूफ हो, तुम्हारा घोड़ा खो गया और तुम लड्डू बांट रहे हो। उसने कहा अरे मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा घोड़ा खो गया। बोले क्यों खुशी है? तुमने इतने दिन से पाल रखा था, उससे कितने काम करते, क्यों खुश हो? वो बोला इसलिए मैं खुश हूँ क्योंकि घोड़े पे मैं बैठा नहीं था। कहीं घोड़े पे मैं भी बैठा होता तो घोड़ा खो गया, मैं भी खो गया होता। मैं बच गया, घोड़ा खो गया पर मैं बचा, इसलिए मैं खुश हूँ। मैं लड्डू बांटू, मैं तो बचा। हमें घोड़े से कोई लेना देना नहीं। हाँ तो था, बाकी हम तो हैं, हम आत्मा तो हैं। ऐसा भाव, ना किसी से लोभ, ना किसी से आसक्ति, ना किसी से मोह। अगर आसक्ति होगी तो किससे हो? भगवान से, ईश्वर से। यही है गोकर्ण जी ने खूब समझाया ऐसे। अब गोकर्ण जी की जो भाषा थी वो अपनी भाषा में आत्मदेव जी को समझा रहे। हमारी जो भाषा वो हम आपको समझा रहे हैं, बस अंतर इतना है। समझा वो भी रहे हैं और हम यहाँ आपकी भाषा में, अपनी भाषा में समझा रहे हैं। तो उन्होंने समझाया तो आत्मदेव जी को बोध हुआ, और आत्मदेव जी को बोध हुआ तो वो जंगल में चले गए और वहां जाकर के मस्त होकर के रहने लगे, वहां भजन कीर्तन करने लगे।
आइए हम भी भजन कर लेते हैं। कितने लोग भजन गाएंगे? हाथ उठाइए तो। सब गाएंगे ना? झूम के गाते हैं। और एक बार एक काम करिए, आप सब भी गाइए, एक बार हमारे साथ गाइए। सिर पर सीताराम फिकर सिर पर सीताराम फिकर देखिए, जिसको शर्म आ रही है वो आंख बंद करके गाए। जिसको शर्म आ रही हो ना वो आंख बंद करके गाए, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसा शर्माना नहीं चाहिए। आप ये सोचते हो ना कि हम गाएंगे तो चार लोग क्या कहेंगे? चार लोग देख रहे हैं, चार लोग क्या कहेंगे? चार लोग कुछ नहीं कहेंगे, चार लोग यही कहेंगे राम नाम सत्य है। सबका यही बस यही कहेंगे। तो आप चार लोगों का नहीं सोचो, आप शर्माओ नहीं, आंख बंद करके गा लो। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर कम से कम 5 लोग लेके कम से कम 3 लोग और हो जाएंगे। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या
कितने लोग रावण की पार्टी के हैं? तो जो राम की पार्टी के हैं वो सबको झूम करके ताली बजाना है। अगर रावण की पार्टी के हैं वो कोई दिक्कत नहीं है, चुपचाप बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस देखते रहे दिल से नजर से। दोनों हाथ ऊपर करके एक बार कहां से बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। बाबा तो ये साइड में हो जाए ना देखो और जब उसको गहरी नींद आ गई तो हाथ पैर बांध दिया चौपाई। धुंधकारी का हाथ पैर बांध दिया चौपाई में और चिल्लाने का